लखनऊ की टीम में जगह प्लेइंग 11 में वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो आज का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है और इस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट बीसीसीआई अंपायर मनोज दत्त जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज जी का हम रुख करेंगे। मनोज जी, अगर बात की जाए, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका, लेकिन अगर बात की जाए मुकाबले की, हमने यहां पर 4 मुकाबले देख लिए, 5वां मुकाबला आज है दिल्ली और एलएसजी के बीच में, इकाना स्टेडियम में मुकाबला है। और बात की जाए इस पिच की, तो इस पिच में क्या रन बनेंगे या फिर जैसा कल का मुकाबला देखने को मिला था 160-65 का स्कोर, या फिर 200 के पार स्कोर जाएगा आज के मुकाबले में? देखिए, जो इकाना की जो पिचेज है, यहाँ पर 10 पिचेज हैं, जिसमें से 4 रेड सॉइल है, 4 ब्लैक सॉइल है और 2 पिचेज ऐसी हैं जो कि मिक्स सॉइल है। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने यहाँ पे बीसीसीआई डोमेस्टिक सीजन के काफी मैचेस किए हैं। यूपी T20 लीग भी जो कि यूपी से करवाती है, उसके लिए भी कमेंट्री करने के लिए जाना पड़ता है। मिस्टर अग्रवाल जो है वो बीसीसीआई के वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट क्यूरेटर हैं, जिन्हें मिट्टी की बहुत अच्छी समझ है, जो मैदान को बहुत ही अच्छी तरीके से मैदान की देखभाल करते हैं। और इस मैदान की खासियत है, अगर रेड सॉइल पर मैच हुआ तो आज एक हाई स्कोरिंग मैच दिखाई देगा। रेड सॉइल पर दोनों के लिए बराबर के अवसर मौजूद रहते हैं। गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए बॉल अच्छी गति और ऊंचाई के साथ बैट तक आती है। और ऐसा नहीं कि यहां पर सिर्फ बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले है, यहां पर अगर आपके कंधों में दम कम है तो आप इस रेड सॉइल की पिच के ऊपर बैटर के सामने मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। तो एक धमाकेदार मैच तो होना है जी, ये तय है। लेकिन मनोज जी, अगर बात की जाए जिस रेड सॉइल की हम बात कर रहे हैं, फैंस भी तो यही चाहते हैं कि बड़ा स्कोर हो, चौके छक्के देखने को मिले। फैंस ये नहीं चाहते कि एक टीम इतनी अच्छी गेंदबाजी कर दे कि सामने वाला टीम 100 या 119 पर जो है ऑल आउट हो जाए। फैंस भी चाहते हैं कि बड़ा स्कोर बने, चौके छक्के लगे। ऐसे में उम्मीद जताई जा सकती है कि रेड सॉइल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसी पर यह मुकाबला हो और एक बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है आज। देखिए, पहले तो जो मैच थे चिन्ना स्वामी में और वानखेड़े में, वो रेड सॉइल थी। दोनों मैचों में 200 से ऊपर के रन्स बने थे। फिर गुवाहाटी गए, वहां ब्लैक सॉइल थी। कल मुल्लनपुर में वो भी मिक्स सॉइल थी, वहां पे भी उतने ज्यादा रन बने नहीं। लेकिन इकाना की जो पिच है, वेल रोड, हार्ड सरफेस, अच्छी खासी घास भी छोड़ी जाती है। दोनों टीमों की जो ताकत है, फास्ट बॉलिंग है, और दोनों टीमों के जो बैटर्स हैं वो तेज बॉल को पसंद करते हैं खेलना। आप देखिए दोनों टीमों की बैटिंग के ऊपर नजर डालें। मिचेल मार्श, एडम मार्करम, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बडोनी, अब्दुल समद, ये सभी अटैकिंग प्लेयर हैं। ये चाहते हैं बॉल अच्छी गति के साथ बैट तक आए। वहीं दूसरी तरफ राहुल, निशांका, नीतीश राणा, क्रिस्टन स्टफ, डेविड मिलर, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा ने पिछली बार जो अभी आपने बताया ना 2 मैच जीती थी डीसी, उसमें से 1 मैच आशुतोष शर्मा ने जिताया था आखिरी बॉल पे छक्का मार के। तो कुल मिलाकर के दोनों टीमों की जो बैटिंग का स्टाइल है, वो चाहते हैं बॉल अच्छी गति के साथ बैट पर आए ताकि वो कट, पुल, ड्राइव, ऑन द राइज खेले। और इकाना की एक परफेक्ट पिच है। मिस्टर अग्रवाल जो क्यूरेटर हैं वो काफी मेहनत करते हैं और एक धमाकेदार मैच हो रहा है आज पैसा वसूल मैच है आईपीएल का। आपको बता दूं, जिस तरीके से पहले 2 मैच हुए हैं जी। लेकिन मनोज जी, अगर बात की जाए बैटिंग लाइनअप की, तो थोड़ा सा पल्ला भारी नजर आ रहा है। अगर लखनऊ की बात की जाए आज के मुकाबले में, घर में मुकाबला भी है और थोड़ी सी जो बैटिंग लाइनअप है बेहतर नजर आ रही है। डेविड मिलर की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक टीम को ज्वाइन नहीं किया। ऐसे में थोड़ा सा पल्ला भारी नजर आ रहा है अगर बात की जाए लखनऊ की तरफ से। और ऋषभ पंत पर सबकी निगाहें रहेगी, कहां पर वो बल्लेबाजी करते हैं, किस नंबर पर? बिल्कुल, अभी मैं जैसे आपको बताया था, मिचेल मार्श, एडम मार्करम, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बडोनी, अब्दुल समद, अब ये लगा लीजिए। और शाहबाज अहमद अगर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं तो बहुत अच्छा वेरिएशन है बैटिंग ऑर्डर में, अच्छी खासी गहराई है। और अगर आपके पास वेरिएशन रहता है बल्लेबाजी में लेफ्ट और राइट, तो हमेशा बॉलर के सामने चैलेंज रहता है कि वो किस लाइन और लाइन पर गेंदबाजी करे। तो जिस तरीके से टॉप ऑर्डर है, देख करके ऐसा लग रहा है कि शुरुआती 6 ओवर्स में अगर एडम मार्करम और मिचेल मार्श पिच पर डट गए तो 6 ओवर में लगभग 60 रन बोर्ड पर होंगे। और शुरुआती 6 ओवर्स बेहद महत्वपूर्ण रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी अच्छी है, लुंगी इंगेडी है, नटराजन को अगर मौका मिलता है। लेकिन आज निगाहें रहेंगी आकिब नबी पर, क्या उनको मौका मिलेगा डेब्यू करने का, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के लखनऊ सुपर जायंट्स की जो बैटिंग है वो बहुत मजबूत दिखाई दे रही है, जैसा कि अभी आपने पूछा। लेकिन मनोज जी, अगर बात की जाए, एक खिलाड़ी और है जो 5 साल मुंबई के कैंप में रहने के बाद इस साल लखनऊ की टीम में आया है,
अर्जुन तेंदुलकर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि एक आध दो मुकाबले वहां पर खेलने को मिले थे और वहां पर भी उनका प्रदर्शन एवरेज था, ठीक ठाक था, खराब भी नहीं था। लेकिन अगर बात की जाए नई टीम में आना, क्योंकि लगातार उनके जो पिताजी है मुंबई से खेलते हुए नजर आ रहे थे, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, अभी भी वो मेंटोर के तौर पर जुड़े हुए हैं। लेकिन अर्जुन तेंदुलकर की बात की जाए, अब जो है पिता की छत्रछाया, मुंबई की छत्रछाया से निकलकर अब लखनऊ की टीम में आए हैं। उन्हें मौका मिलना चाहिए। जिस ऑलराउंडर की हम बात कर रहे हैं, गेंदबाजी वो बेहतर करते हैं, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, तो एक इंपैक्ट प्लेयर जो है तौर पर वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं आज के मुकाबले में। कोई बड़ी बात नहीं, अंतिम 11 में उनको मौका मिल जाए, क्योंकि यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स चाहेगी कि एक ऑलराउंडर डाले नंबर 6 और 7 पर। और चूंकि मयंक यादव, आवेश खान, दिग्वेश राठी जैसे बॉलर हैं और नौकिया भी हैं, तो यहां पर जो थिंक टैंक है लखनऊ सुपर जायंट्स का, हो सकता है अर्जुन तेंदुलकर को आज अंतिम 11 में मौका दे दे। और मैं आपको बता दूं, अर्जुन तेंदुलकर बहुत उपयोगी खिलाड़ी हैं। कई बार ऐसा रहता है कि स्टार्स आपका फेवर नहीं करते हैं, और जो एक प्रेशर रहता है ना गॉड ऑफ क्रिकेट का, आप एक बहुत बड़े परिवार से निकल करके आए हैं, तो जो एक विरासत है उसका दबाव और तनाव हमेशा किसी भी खिलाड़ी के ऊपर रहता है। हालांकि क्रिकेट इतिहास के अगर पन्नों पर नजर डालें, केविन करन जिम्बाब्वे के खिलाड़ी थे, उनके 3 बेटे हैं, 3 में से 2 बेटे इंग्लैंड और 1 बेटा जिम्बाब्वे की तरफ से खेलता है। और थोड़ा सा और पीछे की तरफ आ जाए, रॉजर बिन्नी के सुपुत्र स्टुअर्ट बिन्नी, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी और बैटिंग की है भारतीय टीम के लिए। और थोड़ा सा और आगे चले जाएं, लाला अमरनाथ के सुपुत्र, आप मोहिंद्र अमरनाथ, सुरेंद्र अमरनाथ के रिकॉर्ड्स को उठा करके देख लिए। और मिचेल मार्श तो खेल ही रहे हैं, जॉफ मार्श के बेटे। इनके पिता जॉफ मार्श ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करते थे, और इनके शॉन मार्श इनके भाई हैं, एक और इनके भाई हैं। तो ऐसा कई बार ऐसा रहता है कि आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। अर्जुन तेंदुलकर बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, बहुत मेहनती खिलाड़ी हैं। मैंने उनको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, रणजी ट्रॉफी में बहुत नजदीक से देखा है, बहुत सारी कमेंट्री की है, और बहुत मेहनत करते हैं। अब मैं आपको सच बताऊं, बहुत अच्छे इंसान है। जितने अच्छे इंसान उनके पिता हैं, उनसे कहीं ज्यादा अच्छे सॉफ्ट स्पोकन अर्जुन तेंदुलकर कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत नर्म स्वभाव के हैं। और कभी भी उनके अंदर ऐसा मैंने देखा नहीं कि मैं सचिन तेंदुलकर का बेटा हूं, कभी भी नहीं। ये भाव उनके अंदर कभी भी दिखाई नहीं दिया। उनमें ये भाव रहता है मैं अर्जुन तेंदुलकर हूं, ठीक है मेरे नाम के साथ तेंदुलकर जुड़ा है, लेकिन मैं अर्जुन तेंदुलकर हूं। कभी भी उनकी बातचीत में ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं देता कि वो ये शो करें कि सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट, ऑल टाइम बेस्ट खिलाड़ी मेरे पिता है। लेकिन आपको आज बता दूं, मैं इस प्रसारण के माध्यम से जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अर्जुन तेंदुलकर का टाइम बदलने वाला है। आपको बता दूं कि वो जो जीवन संगनी आई है ना जी, वो अब 1 और 1 2 के साथ 1 और 1 11 हो गए हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना, जब आप खेल के मैदान में जो स्ट्रेस होता है वो आप किसके साथ शेयर करें। घर में सारा तेंदुलकर है, उसको क्रिकेट का बहुत कम पता है। पापा का प्रेशर बहुत ज्यादा है, पापा बहुत सारी चीजें बता के रखते हैं, ऐसा करना है वैसा करना है। मम्मी डॉक्टर है, मम्मी क्लिनिक देखे, घर देखे। तो अर्जुन तेंदुलकर की जो अब श्रीमती जी आई हैं, उनकी जीवन संगनी, तो जो उनके साथ उनकी बातचीत रहेगी, और जो एक रिलीज, प्रेशर रिलीज होता है ना, आप अपने दिल की बात खुल करके किसी के साथ कर सकते हैं, तो ये एक चेंज आने वाला है अर्जुन तेंदुलकर के जीवन में। और आपको बता दूं, कोई बड़ी बात नहीं, अर्जुन तेंदुलकर इस आईपीएल में स्टार नहीं, सुपरस्टार बन के उभरे। जी बिल्कुल, और फैंस भी यही चाहेंगे कि सचिन तेंदुलकर का जो बेटा है वो बेहतर क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली की, पहले केएल राहुल की हम अगर बात करें, पहले लखनऊ के कप्तान थे, हमने देखा था किस तरीके से वो तस्वीरें सामने आई थी मैच हारने के बाद गोयनका के साथ, जो उनके ऑनर है, उसके बाद वो अब दिल्ली में आ गए हैं। ऐसे में केएल राहुल पर भी निगाहें होंगी, और साथ ही साथ ऋषभ पंत पर। बिल्कुल, केएल राहुल तो एक ऑल टाइम परफेक्ट प्लेयर है, तीनों वर्जन में, T20, ODI, टेस्ट, जहां मर्जी खिला दीजिए। केएल राहुल की एक खासियत है, उनकी जो ताकत है वो उनकी तकनीक जी, और उसके साथ अगर आपका शांत मस्तिष्क है तो सोने पे सुहागा। अनुशासन के साथ बल्लेबाजी करते हैं, एक बार जब जम जाते हैं, आत्मविश्वास प्राप्त कर लेते हैं, तो आक्रामक आकर्षक स्ट्रोक्स उनकी बल्लेबाजी की पहचान है। इसलिए केएल राहुल एक टॉप क्लास क्रिकेटर है। जब भी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं शांत, लेकिन एक्शन के लिए तैयार, पूरी तरीके से मुस्तैद। लेकिन अगर खराब बॉल मिलेगी तो उस पर जोरदार शॉट खेलने से चूकते नहीं है, कंप्लीट पैकेज है। और एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है। क्रिकेट के खेल को केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों ने खूबसूरती प्रदान की है, और फैंस भी चाहते हैं कि केएल राहुल अच्छा खेले, जोरदार प्रदर्शन करें। लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली कैपिटल्स की, तो सबसे की प्लेयर के तौर पर उनके जो कप्तान अक्षर पटेल की हम बात करें, बल्ले से हो या फिर गेंद से, हमने देखा है वर्ल्ड कप हो या फिर जब भी मौका मिलता है वो बखूबी अपने मौके को भुनाते हैं। ऐसे में उन पर सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी कि किस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, किस ऑर्डर पर वो आते हैं, और साथ ही साथ गेंदबाजी कैसे करते हैं।
देखिए पिछले आईपीएल में जिस कप्तान ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया था वो यही थे, अक्षर पटेल, जी जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन कप्तानी की। देखिए जब आप किसी ऑलराउंडर के हाथ में कप्तानी सौंपते हैं ना, तो अमूमन कप्तान ये सोचता है कि मैं 2 विकेट ले लूं और 40 रन बना लूं ताकि प्लेयर ऑफ द मैच मुझे मिलता रहे और मेरा जो अमाउंट है अगली ऑक्शन में वो बढ़ जाए। अक्षर पटेल की सोच बिल्कुल उलट है। वो कभी भी इस बारे में नहीं सोचते कि उनका अपना क्या प्रदर्शन है, वो हमेशा टीम की परफॉर्मेंस को ऊपर रखते हैं और हमेशा सभी खिलाड़ियों को प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि हमें टीम के रूप में जीतना है। पिछले आईपीएल में हमने कई बार ऐसा देखा था कि जब उन्होंने केवल 3 ओवर की गेंदबाजी की थी, वो चाहते तो चौथा ओवर भी कर सकते थे, लेकिन समय की मांग ये थी कि फास्ट बॉलिंग के साथ टीम को आगे बढ़ना था। उन्होंने अपना 1 ओवर रोक लिया। कई बार ऐसा रहा कि बैटिंग ऑर्डर में वो चाहते तो ऊपर आ सकते थे, नहीं, वो ऊपर ना आकर के उन्होंने अपना क्रम नीचे कर दिया और आशुतोष को आगे भेज दिया। ये कप्तान की सोच होती है। अक्षर पटेल ने वो मैच्योरिटी दिखाई है। अक्षर पटेल में कप्तानी के वो सभी गुण मौजूद है। और मुझे याद आ रहा है कि पिछली बार जब हम आईपीएल के दौरान प्रोग्राम कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा भी था, अक्षर पटेल तो भविष्य की T20 टीम के कप्तान है हमारे। जिस तरीके से इस आईपीएल में उन्होंने बहुत ही कुशल नेतृत्व किया अपनी टीम का। जी बिल्कुल। लेकिन अगर दूसरे खेमे की अगर मनोज जी बात की जाए, ऋषभ पंत की हम बात कर रहे हैं, टेस्ट टीम में उनका नाम सिर्फ है, ओडीआई से भी बाहर चल रहे हैं, T20 से भी काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है, कप्तान है हालांकि। लेकिन अगर बात की जाए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते, क्या बैटिंग ऑर्डर में खुद को वो प्रमोट करेंगे? नंबर 3 पर आना चाहिए ऋषभ पंत को? देखिए 3 टॉप ऑर्डर के अंदर ऐसे बैटर हैं कि उसके लिए बड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी एलएसजी को। मिचेल मार्श, एडम मार्करम और निकोलस पूरन। और अगर ऋषभ पंत 3 पर आते हैं तो पूरन नंबर 4 पर जाएंगे, आयुष बडोनी नंबर 5 पर आएंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि शायद लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के ऊपर ध्यान ना देकर के जो नॉर्मल ऑर्डर पिछले साल रहा है, और मैंने भी अभी जो मैं बात अक्षर पटेल के लिए कह रहा था वही ऋषभ पंत पे भी लागू होती है। ऋषभ पंत भी कभी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में ध्यान नहीं देते हैं। ऋषभ पंत भी एक प्योर टीम मैन है, वो चाहता है टीम जीते। हमने देखा है खेल के तीनों वर्जन्स में कभी भी उन्होंने अपने इंटरेस्ट को ऊपर नहीं रखा है, उन्होंने हमेशा टीम के इंटरेस्ट को ऊपर रखा है, भारतीय टीम की जीत के बारे में सोचा है। हालांकि उसका उनको नुकसान भी उठाना पड़ा है। कई बार आक्रामक शॉट खेलते हुए उन्होंने अपना विकेट गंवाया और आलोचकों ने क्या कुछ नहीं उनके बारे में कहा लिखा, और उसी के परिणाम स्वरूप उन्हें T20 टीम से बाहर किया गया। लेकिन ऋषभ पंत भी एक बहुत ही टॉप क्लास खिलाड़ी है, टीम मैन है, बहुत बड़ी बड़ी पारियां खेली हैं, भारतीय टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और उम्मीद करते हैं कि आईपीएल का ये वाला सीजन ऋषभ पंत का भी बढ़िया जाए। लेकिन अगर बात की जाए स्कोर, अगर कोई भी टीम यहां पर टॉस जीतती है तो क्या पहले बल्लेबाजी करेगी या फिर फील्डिंग चेस करने जाएगी? देखिए जो रेड सॉइल की पिच होती है ना वो बहुत हार्ड रहती है, और क्योंकि कल शाम को वाटरिंग हुई होगी, कल शाम को उन्होंने रोल किया होगा, और आज लखनऊ में सुबह से हल्के फुल्के ना बादल आसमान में छाए हुए हैं। हालांकि सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास कवर हटा दिया था, फिर रोल किया गया था, दिन में धूप भी निकली थी। लेकिन रेड सॉइल की पिच पर ऐसा रहता है कि आप उसके बाउंस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। इवन पेस रहती है पिच, और बाद में पिच जो होती है थोड़ी सी और अच्छी हो जाती है। और चूंकि हल्के से बादल भी मौजूद हैं, हवा रुकी हुई है, हवा चल नहीं रही है। ओस का सिस्टम क्या रहता है कि जब हवा चलती तो ओस नहीं गिरती, लेकिन जब हवा रुकी होती तो वहां पर ओस गिरने की संभावना रहती है। यहां पर टॉस जीतने के बाद मेरा मानना है कि अभी तक सभी टीमों ने रन आसानी के साथ चेस किए हैं। अभी तक सभी मैचेस में हमने देखा है, तो टॉस जीत करके कप्तान पहले फील्डिंग का फैसला कर सकते हैं। चूंकि हवा चल नहीं रही है, आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं, अगर ओस गिरी, बॉल गीली हुई, तो गीली बॉल अच्छी गति के साथ बैट पर आती है और बॉल को ग्रिप करना उतना आसान रहता नहीं है। इसलिए टॉस जीत करके मेरा मानना है कि कप्तान हो सकता है पहले फील्डिंग का फैसला करे। लेकिन अगर इस तरीके की पिच की हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि गेंदबाजों को भी मदद करेगी, बल्लेबाजों को भी मदद करेगी, ऐसे में केएल राहुल जो है सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर उभर कर सामने आते हैं, तो क्या आज एक बार फिर से केएल का क्लास देखने को मिलेगा जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं एफर्टलेस? देखिए केएल राहुल जैसे बैटर पारी की शुरुआत करने आ रहे हैं, पहले तो 6 ओवर्स की एडवांटेज उनके पास है। 30 गज के दायरे से केवल 2 खिलाड़ी बाहर तैनात किए जा सकते हैं। नॉर्मल नेचुरल क्रिकेट खेलना होता है, बॉल को अगर आप लगातार गैप में प्लेस करते हैं तो आपके पास भरपूर मौके रहते हैं रन बनाने के। केएल राहुल बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करते हैं, और वो जो खेलते हैं वो गैलरी के लिए भी खेलते हैं, टीम के लिए भी खेलते हैं और अपने लिए भी खेलते हैं। ये उनकी बल्लेबाजी की खासियत है। अमूमन हमने कई बार ऐसा देखा कि पावर प्ले ओवर्स के दौरान बैटर गैलरी की तरफ देख करके जोरदार शॉट मारने के चक्कर में अपना विकेट गंवा देते हैं। केएल राहुल ऐसे नहीं है, बहुत सुलझे हुए खिलाड़ी हैं। सूझबूझ, संयम और समझदारी उनकी बल्लेबाजी की पहचान है।
वही कहते हैं ना, केएल राहुल ऐसा प्लेयर है जिसको आप कहीं पर भी ओपन करवा लो, मिडिल ऑर्डर करवा लो या फिर फिनिश करवा लो, हर जगह वो फिट नजर आते हैं। जी हाँ, उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने पारी की शुरुआत भी की है, वो नंबर 3 भी खेले हैं, नंबर 6 भी खेले हैं। और ऐसा नहीं, T20 में तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट मैच, ओडीआई या T20, उनको भारतीय जो थिंक टैंक है उसने हर नंबर पर उनको आजमाया है और हर नंबर पर केएल राहुल ने रन बना करके दिए हैं। मनोज जी, अगर बात की जाए कौन सी टीम फेवरेट नजर आ रही है आज? देखिए, रिकॉर्ड तो डीसी के फेवर में है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स आज थोड़ी सी भारी रहेगी दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर। कितना स्कोर बन सकता है पहले जो टीम बल्लेबाजी करेगी? मुझे ऐसा लगता है कि 200 के आसपास रन बनेंगे। कल मैंने 160 170 कहे थे, उसका कारण यह था कि चूंकि मैच मुल्लनपुर नई चंडीगढ़ में था, वहां पर थोड़ा सा एयर में मॉइस्चर भी था। लेकिन आज की जो पिच है वो पिच बहुत हार्ड सरफेस है, अच्छी पिच है, लगभग 200 के आसपास रन बन सकते हैं। 190, 195, 204, 205। लेकिन बहुत कड़क मैच होना है, ये आपको बता दूं। मजेदार मैच ऐसे तो आपकी भविष्यवाणी हमेशा लगभग जो है वो सच होती है। उस दिन आपने वैभव सूर्यवंशी का नाम लिया, उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की। आज भी कुछ भविष्यवाणी है, कौन सा प्लेयर हो सकता है जो इंपैक्ट छोड़ के जाए आज के मुकाबले में? देखिए, एडम मार्करम है, वो बहुत ही ट्रैकिंग फॉर्म में बहुत अच्छा है और काफी उन्होंने पसीना भी बहाया है। हालांकि फिटनेस को लेकर के बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है एडम मार्करम जो है बैट और गेंद से दोनों से बहुत उपयोगी खिलाड़ी हैं। वो किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं, मेरा वोट एडम मार्करम की तरफ रहेगा। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो आज एकाना स्टेडियम में मुकाबला है, इस सीजन के 5वां मुकाबले में बात की जाए एलएसजी और दिल्ली आमने सामने होगी। दोनों ही टीमें चाहेगी कि इस सीजन का पहला मैच जो है जीत के साथ शुरुआत करे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।